राधे राधे मित्रों। आज इनर पीस की बात करेंगे। हाउ टू फाइंड इनर पीस। इनर पीस या आंतरिक शांति, एक्चुअली हम कई बार कंफ्यूज होकर बोलते हैं मन की शांति, बट आंतरिक शांति और मन की शांति दो अलग अलग चीजें हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो केवल आंतरिक शांति की बात कर रहे हैं। व्हाट इज इनर पीस? तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनर मतलब क्या है। हम ऑलवेज कहते हैं, हम हमेशा बोलते रहते हैं कि इनर पीस चाहिए, इनर पीस चाहिए। इनर यानी कहाँ पर जाना होता है। व्हाट इज इनर? क्या ये हमारे अंदर है, और हमारे अंदर है तो कहाँ पर है? सबसे पहले, जैसे मैंने अपने लास्ट कई वीडियो में बताया है कि हम स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, जब इसके अंदर की लेयर में जाते हैं तब हम इनर लेयर में पहुंचते हैं। तो जब तक हम सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर या कारण शरीर में होते हैं तब तक हलचल रहती है, लेकिन जैसे ही हम अंदर चले जाते हैं तब कोई टर्बुलेंस, कोई डिस्टरबेंस और कोई हलचल नहीं है। तो पहले ये जो शब्द है कि इनर पीस, देयर इज नथिंग लाइक पीस व्हेन यू आर इनसाइड। इनसाइड इज ऑलवेज पीसफुल, उसमें डिस्टरबेंस वाली टाइप की चीज नहीं है। व्हेन देयर इज नो डिस्टरबेंस, देयर इज नथिंग लाइक पीस। आपको समझना पड़ेगा कि पीस और डिस्टरबेंस ये दूसरे के पूरक हैं, ये द्वैत है और ये अद्वैत से आता है। हम जब बोलते हैं कि इनर पीस, तो इनर में देयर इज नथिंग लाइक पीस और डिस्टरबेंस। जैसे ही आप इनर पहुंच जाएंगे तो आपको पीस की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ये इनर पीस शब्द क्यों बना, इस पर ध्यान देना चाहिए। इनर पीस एक्चुअल में हम माइंड से जीते हैं, और माइंड हमेशा अद्वैत से द्वैत की तरफ लेके जाता है। तो जो डिस्टरबेंस है उसके साथ पीस, और पीस है उसके साथ डिस्टरबेंस बनता है, और माइंड ही डिस्टरबेंस करता है और माइंड ही पीस की नीड बताता है। तो अगर आप इस चीज को समझ गए कि जब तक आप माइंड के हो, माइंड के अंदर हो, माइंड के अंदर मतलब शरीर के बाद जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम जो कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। और इसमें जब कुछ चलता है तो डिस्टरबेंस आता है, और जब इसमें कुछ चलता है तभी वो हमें बताता है कि तुम्हें पीस चाहिए। तो बेसिकली बुद्धि जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है वही बताती है कि पीस चाहिए। अगर बुद्धि चलना बंद हो जाए तो पीस की डिमांड भी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि जब भी आपको इनर पीस की नीड आए तो आप माइंड से जी रहे हो, और आपको हमेशा माइंड के पार जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा जीना चाहिए। जब आप अपना काम कर रहे हैं, जहां पर माइंड की जरूरत है वहां लगेगा, लेकिन जब जरूरत नहीं है तब आप इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बाहर जा सकते हैं। और जैसे ही आप इसके पार जाएंगे तो आप अपने इनसाइड जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इनर एरिया में पहुंच गए तो आपको पीस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जो शांति है, जो आनंद है, वो ऑटोमेटिकली उधर है, वहां पर डिस्टरबेंस टाइप की चीज नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अंदर कैसे जाएं, हम इनर कॉन्शियसनेस में कैसे पहुंचे। तो देखिए, देर आर 7 लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो सबसे बाहर की लेयर है हम उसी में जीते हैं, और वहां बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है। जैसे आप देखेंगे समुद्र है, तो समुद्र की सतह पे बहुत ज्यादा लहरें होती हैं और बहुत टर्बुलेंस होता है। लेकिन जैसे ही आप डीप इनसाइड द कोर ऑफ समुद्र के जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां बिल्कुल स्टेबिलिटी है, वहां जरा सा भी मूवमेंट नहीं है। लेकिन सतह पे समुद्र के लहर होती है और वो बहुत टर्बुलेंस करती है। इसी तरीके से ही हमारी जो कॉन्शियसनेस की डिफरेंट लेयर हैं, तो जब हम इनर मोस्ट लेयर में पहुंच जाते हैं वहां जरा सा भी मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। उसका कारण है विचार। विचार हमारा पास्ट है। हम जब भी पास्ट से जीते हैं वो हमेशा एक विचार से ही जीते हैं। एक्चुअल में हम, जब मैं बोलता हूं मैं, तो मैं एक विचार ही है, जिसके बाद बहुत सारे विचार उस मैं से निकलते हैं। तो अगर आपने अपने विचारों को देखना चालू कर दिया और आपको इसमें कोई भी एफर्ट नहीं मारना है,
केवल अपने विचारों को देखते रहना है और बस उनको बिल्कुल आप किसी भी अफेक्शन, एक्चुअल में क्या होता है, हम अटैचमेंट के कारण विचारों में ये सोचते हैं कि ये हमारा विचार है। जैसे आप देखोगे कि किसी के मन में ये भाव आया कि यार आजकल तो रिसेशन चल रहा है, नौकरी जा रही है, तो उसके अंदर डर आएगा। नौकरी गई नहीं गई वो नहीं आएगा, लेकिन वो पहले मन में भय खा जाएगा। तो जब किसी भी तरीके का भय आता है, तब आप उस भय से दूर होने के लिए कार्य करना चालू कर देते हो। अब लोग कहेंगे कि तो क्या हम वो भी नहीं करें? तो अगर आपने उस भय को सत्य मान लिया और उस पर एक्ट करे, तो डेफिनेटली भय सत्य हो ही जाएगा, क्योंकि आपने माना। देखिए, ये दुनिया जो कुछ है आपके मानने से है और अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो आप जो भी मानोगे, आपके मानने की एनर्जी है और उसी के हिसाब से चलेगा। तो अगर आप कभी डरे और डर के भागे, तो आपने डर को सत्य मान लिया, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। डर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी डर आता है, वो आपको ही दिखाता है, एम्प्टीनेस को ही दिखाता है। हम जो कंप्लीटली एम्प्टी हैं, अद्वैत हैं, उसकी तरफ भेजता है। लेकिन हम उस अद्वैत को जानते नहीं है, तो हमारे अंदर से डर आता है और जैसे ही वो भय आता है और हम भागते हैं, तो मोमेंट हमने भागना चालू करा वो भय सही हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको रुक के देखें, तो भय करके कुछ नहीं है। तो आपको अपने विचारों को विदाउट अटैचमेंट देखना है। कभी भी कोई भी विचार आए, आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरा विचार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप जब कुछ अच्छा दिखता है कि आपने कुछ अपनी लाइफ में अच्छा किया, आपको कुछ अच्छा मिला, तब आप ये सोचते हो कि मैंने किया। क्योंकि जब आपको लगता है कि जब अच्छा किया, मैंने किया, तो बुरा होगा तो भी आप ही के साथ होगा। जब आप अच्छे में बह गए थे, तो बुरे में तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो विचारों में अपनापन हटाइए, विचारों से अपना अटैचमेंट छोड़िए। जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है और जैसा जा रहा है वैसा जा रहा है। आपका कुछ ना बिगड़ने वाला है ना हिलने वाला है। एक्चुअल में हम जब डरते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक वर्चुअल लॉस, एक्चुअल में वर्चुअल लॉस, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट में चीजें आपको रोज दिखेंगी, ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं। लॉस उसी दिन होगा जिस दिन आप शेयर सेल करोगे। लेकिन अगर आप रोज रोज शेयर मार्केट देखोगे, तो आप देखोगे कि आपका रोज दिल ऊपर नीचे धड़कता ही रहेगा कि आज ऊपर हो गया, आज बढ़ गया। बढ़ गया तो आपको लोभ आएगा, नीचे हो गया तो आपको डर लगेगा। ऐसे ही जिंदगी है कि विचार आते हैं, आपको उसमें अच्छे विचार आते हैं तो आपको लोभ आ जाता है, और जहां थोड़े से विचार आते हैं तो आपको डर आ जाता है। तो जिंदगी बिल्कुल शेयर मार्केट जैसी, आप इसमें हर चीज को छोड़ते जाओ। कि जैसे होता है ना कि एक बार शेयर मार्केट में शेयर डाल दिया और फिर भूल जाओ। इसी तरीके से आपको जिंदगी जीने के विचार आ रहे हैं, जो होगा होगा, अभी तो बस मैं शांत से बैठूं और हर विचार को देखते जाओ। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि मन एक विचार है और आप भी एक विचार हो। और जैसे ही आप अपने से मुक्त हो जाओगे, आप देखोगे कि आप इनर एरिया में पहुंच जाओगे, आप अपने सेल्फ को पालोगे। और द मोमेंट आप सेल्फ तक पहुंच गए, तो यू रीच द इनर सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं इनर पीस जो चाहिए। आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां से टर्बुलेंस चालू होती है। आप उस चीज को देखने लगोगे कि देखो, एक जगह पीस है, और जैसे ही ये विचार आया तो ये टर्बुलेंस आई, और जैसे ही विचार गया तो पीस आ गई। तो आपको टर्बुलेंस, डिस्टरबेंस और पीस में कहीं कोई अंतर नहीं लगेगा। केवल आपके कारण डिस्टरबेंस आया क्योंकि विचार आया। द मोमेंट आपने उस विचार को देखा, वो विचार खत्म हो गया, पीस आ गई। तो अंदर जाने का तरीका है सिर्फ अपने विचारों को देखना। एक समय बाद देखिए, जब आप बहुत देर तक विचार देखेंगे, तो आपके यहाँ पर माथे पर एक ऐसा लगेगा कि कुछ बाहर खींच रहा है। और एक्चुअल में आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, अगर कंटिन्यूसली बिना अटैचमेंट के देखते रहें, तो आपको लगेगा कि आप अपने अंदर देखने लगे। मतलब आप देख बाहर रहेंगे, आपकी आंखें खुली हो या बंद हो, डजंट मैटर, लेकिन आपको ऐसा फील है कि आप अंदर देखने लगे हो। और फिर जब आप इसको कंसिस्टेंटली करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि नाउ यू हैव रीच द सेल्फ। हम हमेशा सेल्फिश होने को गलत सोचते हैं, क्योंकि हम उस सेल्फ को ईगो मानते हैं। ईगो को जब सेल्फ मानने लगते हैं, तो सेल्फिश बुरी चीज हो जाती है। जब हम ईगो से पार चले जाते हैं, तो सेल्फिश होना बहुत अच्छी चीज होती है। तो बी सेल्फिश, बट फर्स्ट रीच टू द सेल्फ। आप अपने स्वयं तक पहुंचो, उसके बाद आप हर जगह, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप तुम तो अपने को हर जगह देखते रहते हो, हर चीज में तुम अपना ही अपना।
लेकिन जब आप सच में स्वयं तक पहुंच जाओगे तो आपको हर जगह स्वयं ही दिखोगे और कोई है भी नहीं। बट उस एहसास तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और क्योंकि हम ईगो से जीतते हैं इसलिए हम सेल्फिशनेस को ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट सोचने लगते हैं। तो आपको केवल अपने विचारों को देखना है और यू विल रीच टू दैट पॉइंट जहां पर देर इज इनर पीस, देर इज कंप्लीट एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट पीस। तो अभी के लिए बस राधे राधे, धन्यवाद।